नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव की गूंज के बाद अब बद्री विशाल के दर्शन का समय था। केदारनाथ की थकान अभी उतरी भी नहीं थी और हम निकल पड़े चार धाम में से एक दूसरे धाम बद्रीनाथ की तरफ। रास्ते में पहाड़, नदियां, डेंजरस रोड और जबरदस्त व्यू। इस जर्नी में हर मोड़ पर कुछ नया था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि आस्था, श्रद्धा और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ की इस यादगार सफर पर। सोनप्रयाग से आपको सीधे बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाती है और बस स्टैंड से हमने बस बुक की। 750 रुपये बस का किराया था और हमें यहाँ सामने एक कैबिन में सीट मिली और इसका फ़ायदा ये हो गया कि हमें सामने के व्यू अच्छे से देखने को मिल गए। इस सफ़र में हमें कुछ सोलो ट्रैवलर भी मिले। कोई गुजरात से था तो कोई महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से, तो कोई केरला से। सब यहाँ आके एक जगह हमारी अच्छी खासी जान पहचान हो गई और हम रास्तों का मजा लेते हुए इस सफर पर चल पड़े। ये रोड जितने खूबसूरत है उतने ही एडवेंचरस भी है। यहाँ की ठंडी हवा और अलकनंदा का शोर दिल को सुकून दे जाता है। बगल से यहाँ दोस्तों अलकनंदा नदी हमारे साथ पूरे ट्रैवल में रहने वाली है। यहाँ पे हर टर्निंग, हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने खुद अपनी ही अलग पेंटिंग बनाई हो। पहाड़ों के रोड के एक ही मजे है, जितने ज्यादा टर्न उतने ज्यादा मजे। यहाँ तो मुझे रोड कम और जिग-जैग चैलेंज ज्यादा लग रहा है। ये देखो भाई, टर्न, ये दूसरा टर्न। देखिए दोस्तों, पहाड़ों की ये घुमावदार सड़क, हर टर्न एक के बाद एक। ऐसे लगता है कि वो बद्रीनाथ मंदिर आ ही गया, लेकिन पहाड़ बोलते हैं बेटा अभी और थोड़ा घूम लो। ये नीचे में गहरी खाई और नदी बह रही है वहीं से। वैसे दोस्तों, पहाड़ों के इतने मोड़ देखकर लग रहा है भगवान बद्री विशाल हमें बुला तो रहे हैं, लेकिन पहले हमारा ड्राइविंग स्किल टेस्ट कर रहे हैं। तो साथियों, सफ़र काफ़ी लंबा था, तो मैंने ड्राइवर भैया को नींद ना आए और वो अच्छे से गाड़ी चलाए, इसीलिए एक कहानी सुनाना चालू की। और वो कहानी मैं आप सबको भी बताता हूँ। बहुत समय पहले भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में हिमालय के बद्री वन में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं वे उनका स्वर्ग छीन ना ले। भगवान इंद्र को तो अब हर समय अपने सिंहासन की पड़ी रहती थी। तो इंद्र ने एक काम किया। उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं को भेजा, लेकिन भगवान नारायण मुस्कुराए और अपनी जांघ से एक ऐसी दिव्य और सुंदर अप्सरा उत्पन्न की। और वो अप्सरा इतनी सुंदर थी कि इंद्र के भेजी हुई अप्सराओं के सामने फीकी पड़ गई। और फिर इंद्र भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की और भगवान विष्णु ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या जारी रखी। आज वही स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। और साथ में एक कथा ऐसी भी है कि भगवान विष्णु इस स्थान पर जब बहुत ज़्यादा गहरी तपस्या कर रहे थे, तो उस समय बहुत तेज़ बर्फबारी हुई और माता लक्ष्मी को
अपने प्रभु को ठंड से बचाने के लिए कुछ करना था, तो माता लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप धारण कर लिया और उन्हें अपने छत्र छाया में ढक लिया। इसी कारण से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ भी पड़ा, अर्थात बद्री यानी वन का स्वामी। इस रोड पर जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। ये आप मेरे बाजू में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बर्म भी नहीं है रोड के साइड में। और इस रोड के अपोजिट साइड में पहाड़ ढह न जाए, इसीलिए साइड सपोर्ट करने के लिए रॉक बोल्टिंग भी की जा रही है। और आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ पे सेपरेट रोड बनने का प्लान भी है, क्योंकि एक दूसरा पहाड़ काट के यहाँ से एक सेपरेट रास्ता बनाना का प्रयोजना है। यहाँ से अभी हमारे अपोजिट वाले पहाड़ पे हमने कुछ पीसी मशीन टिपर्स काम करते देखा, जो पहाड़ को काट रहे थे, और डोजर वगैरह भी वहाँ पे दिखे हमें। इस रोड पर कई रोड इतने छोटे और सकरे हैं कि दो गाड़ियाँ अगर आमने सामने आ जाए तो वो निकल नहीं पाती है। तो एक गाड़ी को हमें रिवर्स लेना होता है, या तो इतना उस रेलिंग साइड रेलिंग के पास चिपका के कट टू कट चलाना होता है कि एक हाथ की जगह बस बचती है। हम इसी कारण यहाँ पे स्लो हुए हैं और रुके हैं। तो यहाँ से हमने फिर अपना रफ्तार का ट्रैक पकड़ लिया है और आगे बढ़ गए हैं हम। मॉर्निंग में हम 12 बजे दोपहर के आसपास बैठे थे और अभी तक ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोशीमठ करके एक स्थान है, वहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचेंगे। यहाँ बद्रीनाथ के पास में कुछ किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर में माना विलेज करके है। यहीं से पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा चालू की थी। जोशीमठ, वन वे का लंबा ट्रैफिक जाम। पहाड़ों के नज़ारे और इन खूबसूरत वादियाँ देखते हमें पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। अभी हम जोशीमठ पहुँचे हैं। जोशीमठ में काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, क्योंकि यहीं से वाला गाड़ियाँ जाना बंद होगा, तो उसके बाद हमारी लाइन खुलेगी। यहीं से सिख समुदाय की हिमकुंड यात्रा भी चालू होती है। तो यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद में हमारा ट्रैफिक जाम खुल गया है और हम आगे की ओर निकल पड़े। अब लगता है कि बद्री विशाल जी हमें बुला रहे हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और हम मिलेंगे सुबह अब सीधा। हम लोग रात 10 बजे पहुंचने के बाद में ये सुबह का नज़ारा है। पहाड़ों का सुबह का एक ही नियम है, जो जल्दी उठ गया वही असली व्यू देख पाया। आज हम सुबह अलार्म से नहीं, बद्री विशाल के बुलावे से उठे। यहाँ पे जून के महीने में भी काफी ठंड है। आप देख सकते हैं लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। हमें ऐसा सुनने मिला कि यहाँ पे कल रात में कोई वीआईपी गेस्ट आए हुए थे, उसके चलते यहाँ पे गर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मुझे तो इतनी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि सबको आज ही के दिन छुट्टी मिली है। इतनी तेज धूप निकली हुई है, फिर भी हमें यहाँ पे ठंड लग रही है। हम लोग होटल में रुके हुए थे, तो होटल में पंखा भी नहीं था। यहाँ की वेदर कंडीशन एकदम केदारनाथ से अपोजिट है, जहाँ केदारनाथ में हर 1 या 2 घंटे। हेलो गाइस, तो हम लोग आए हैं घूमने। ये मेरा भैया है, उसका बहन है, वो मेरी भाभी है, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। नया नया दोस्ती हुआ है। नहीं पुराने ही है, इसीलिए बोल दिया हम यहाँ गए हैं। मेरा भाभी को देखो ठंडा करने लगी।
ये सब हमारे ग्रुप के दोस्त है। एक यहाँ पे नेविगेटर है, एक फोटोग्राफर है, एक कॉमेडियन है और यहाँ एक सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आई है। यहाँ पे देशराज जिंदल ट्रस्ट की ओर से फ्री ऑक्सीजन मेडिकल की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अभी हम 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इतने ऊंचाई पर किसी की भी तबीयत बिगड़ सकती है, तब आप यहाँ पे आके फ्री ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऐसे कैंप यहाँ पे 4-5 जगह लगे हुए हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद अब मुझे भूख लग रही है और मैं थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक रिटायर्ड फौजी अफसर के यहाँ पे, जिन्होंने रेस्टोरेंट खोला था, उनके यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और आगे बढ़ा। पहाड़ों पे अगर घूमना है तो असली फ्यूल पेट्रोल नहीं, ये पराठे है। विशाल बद्री के मंदिर के जस्ट पास से जो आपको दिख रही है अलकनंदा नदी, इसी के पास में 2 तप्त कुंड बने हुए हैं। एक का नाम है नारद कुंड तो एक का नाम है तप्त कुंड। नारद कुंड में नहाना वर्जित माना जाता है क्योंकि यहीं से भगवान विष्णु की मूर्ति श्री शंकराचार्य को प्राप्त हुई थी। और तप्त कुंड में आप नहा सकते हैं। यहाँ का पानी का तापमान हमेशा 45 डिग्री से 50 डिग्री बना रहता है, चाहे बाहर वातावरण में कितनी भी ठंडी क्यों ना हो। यहाँ भी हमें प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है क्योंकि बगल से इतनी ठंडी ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी बहती है और उसी के जस्ट बाजू में ये तप्ता कुंड। यहाँ पे इतनी गर्दी देख के तो मुझे लग रहा है लोग भगवान के नहीं एक दूसरे के दर्शन करने आए हैं। आज तो यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। ना सोने का हार चढ़ाया ना चांदी का श्रृंगार, ना सोने का हार चढ़ाया ना चांदी का श्रृंगार, बस एक तुलसी का पत्ता और सच्चे मन का प्यार। तार लंबी थी और भगवान बद्री विशाल से मिलने का इंतजार भी लंबा था। सफर तो अब लगभग पूरा हुआ, अब बस मंदिर के द्वार तक पहुंचना बाकी है। पे लगे हुए हैं महाराज। हमारे दोस्ती का ग्रुप ऐसा है कि प्लान कम बनते हैं और यादें ज्यादा बनती है। बस अब कुछ कदम दूर फिर बाबा के दरबार में हाजिरी लगने वाली है। तो आखिरकार हमारे बद्री विशाल के दर्शन हो ही गए। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारे सफ़र की कुछ खूबसूरत यादें हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। हमारा सफ़र तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन दिल में बच गई कुछ अनगिनत यादें।